ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दुश्मन को दो तरीकों से जलाया जा रहा है। और दूसरी खुशाइन बात ये देखने को मिली, ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब अफगानिस्तान हुकूमत, तालिबान और फितना अल खारिज के गिरोहों ने पाक अफगान बॉर्डर के जरिए रात के पिछले पहर 7 मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान पर हमला कर दिया। अपनी तरफ से उन्होंने ये काम किया 7 मुख्तलिफ मकामात पर जहां पर सरहदें लगती हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। अपनी तरफ से उन्होंने ये चाल ऐसे चली कि ये रात का पिछला पहर है और मुख्तलिफ मकामात पर जब हमला करेंगे तो इनको समझ में नहीं आएगा और हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक अफवाज ने भरपूर तरीके से मुंह तोड़ इनको जवाब दिया। 200 से ज्यादा दुश्मन मौके पर ढेर कर दिए, बाकियों को फरार होने पर मजबूर कर दिया और 10 से ज्यादा दुश्मन की चौकियों पर हमारी फौज ने कब्जा कर लिया और वहां पर पाकिस्तान का परचम लहरा दिया। वैसे भी हमारे जवानों में जो जज्बा पाया जाता है उसकी मिसाल नहीं है, क्योंकि हैदर करार के मानने वाले हैं। फौज का सबसे बड़ा जो निशान है निशान हैदर है। और इस सूरत हाल में एक और खुशाइन बात देखने को मिली कि केपी में और कुर्रम में जो मुकामी कबाइल थे वो भरपूर तरीके से फौज के साथ शाना बशाना खड़े हुए और उन्होंने मुहिब्बे वतन होने का सबूत दिया। और ये सबूत दिया, इस बात का अमली मुजाहरा किया कि सबसे पहले पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी हैं। पहले शिया सुन्नी कबाइल ने मिलकर पाकिस्तान अफवाज के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। और अभी आप वो वीडियो भी देखेंगे, यकीनन आप खुश हो जाएंगे। वो वीडियो देखकर मुनाफिक जल जाएंगे, मोमिन खुश हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करें कि ये ज़मीनी हकायक हैं जो सामने आते हैं और सामने आना ज़रूरी भी है, लोगों तक ये पहुंचने भी चाहिए। और बात यह है कि जब भी मैदान अमल में डट कर मुकाबला करने की बात होगी तो फिर नाम अली लेना होगा, अली अली कहना होगा, या अली पुकारना होगा। ये नाम अली है जो जज्बा देता है, क्योंकि हैदर करार गैर फरार है, इसलिए ये नारा लगाया जाता है। अभी आप वो फुटेज भी देखेंगे कि जिसमें हमारे जवान दूर दुश्मन पर हमला कर रहे हैं और फायर किए जा रहे हैं। तो ऐसे में पीछे से जवान नाराए हैदरी या अली की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। वो फुटेज भी आप देखिए। जी, तो आपने ये वीडियो देख ली और इससे तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दुश्मन को दो तरीकों से जलाया जा रहा है, एक तो हथियारों से और दूसरा नाम अली से, क्योंकि जो मद्दे मुकाबिल हैं वो तो वैसे ही नाम अली से जलने वाले हैं। और दूसरी खुशाइन बात ये देखने को मिली कि पाकिस्तान में तमाम मसालिक के उलमा, किसी भी मसलक से उनका ताल्लुक हो और कोई भी उनके नजरियात हो, सब ने वाज़े तौर पर अब ये बयान दिया है। आज से पहले इतना वाज़े बयान किसी मौलवी ने नहीं दिया तालिबान के हवाले से, लेकिन इस मौका पर तमाम उलमा ने, खुसूसन अहले सुन्नत उलमा ने ये बात वाज़े की है, ये मौक़िफ़ वाज़े किया है कि ये फितना अल खारिज हैं कि जो पाकिस्तान में बदअमनी फैला रहे हैं और ये इस्लाम को भी बदनाम करते हैं इस किस्म की हरकतों से। सब ने ये बयानात दिए हैं, बल्कि एक मौलवी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इनके साथ लफ्ज़ अहले सुन्नत इस्तेमाल ना किया जाए। उसने कहा कि ये जाहिर करते हैं खुद को अहले सुन्नत, जबकि अहले सुन्नत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो पाक अफवाज को ये क्रेडिट जाता है कि शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी की सोच के खिलाफ अब सारे उलमा ने बयानात दे दिए हैं, इनकी खुलकर मुखालफत कर दी। और यही वो अनासर हैं, ये फितना अल खारिज जैसे, कि जो मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर, केपी हो, बलोचिस्तान हो, दीगर इलाके, हर जगह पर ये बदअमनी का सबब बनते हैं। और ख़ास तौर पर कुर्रम के शिया सुन्नी अफराद ने यह पैगाम दिया सारी दुनिया को अपने इस अमल से कि हो सकता है हमारे इदारों से हमें कोई गिले हों, लेकिन दुनिया ये बात याद रखे कि जब भी कोई बुरा वक्त आएगा हम अपनी अफवाज के साथ हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं। और शिया सुन्नी की तो बात होनी ही नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये वतन है, इसकी सालमियत है, तो हम हैं, हम अपनी अफवाज के साथ हैं, हम अपने मुल्क के साथ हैं, इसकी सालमियत के लिए दुआ गो हैं। और परवरदिगार पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। हुसैनियत जिंदाबाद,
پاکستان زندہ باد۔ مومنین اکرام، آپ کے اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔